डीप सीक, ये जो डीप सीक है ना, इसने मुझे लिटरली इम्प्रेस करके रख दिया है। मतलब मैंने चैट जीपीटी भी यूज किया, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट भी यूज किया, इसके अलावा और भी एआई के टूल यूज किए, ऑडियो भी यूज किया इनके, चैट भी यूज की, हर तरह की कन्वर्सेशन वगैरह भी मैंने करके देखे, एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन इस वक्त जो डीप सीक नहीं किया ना, इट्स माइंड ब्लोइंग। इसने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेकर और मेरे सवालात पे जिस तरह जवाबात दिए, मतलब उन्होंने मुझे इसलिए हैरान कर दिया कि इसने इतना जबरदस्त तरीके से समराइज किया। मैंने इसको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देके इसको जब अपने हवाले से एक बायो लिखने को बोला, तो इसने उर्दू के अंदर बेहतरीन लिखा, और ऐसा लिखा कि मतलब पता लग रहा है वाकई में। और इंग्लिश के अंदर भी मैंने इसको जब बताया तो इसने इंग्लिश का भी जबरदस्त किस्म का लिख दिया। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसके बाद इसने किया क्या, इसने ये किया कि मैंने इसको कहा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, ये दीगर कुछ भी, उधर के लिए भी कोई इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना प्रोफेशनल किस्म का, जो कि मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन में ना हो इस तरह, क्योंकि वहां तो दूसरे किस्म के मतलब काम वाम होते हैं। तो उसने फिर अपवर्क, फाइवर, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन तैयार किया, वो भी और भी माइंड ब्लोइंग, इम्प्रेसिव था। और उसके अंदर उसने एक टेम्पलेट सा बनाकर मुझे दे दिया पूरा। लेकिन असल चीज ये नहीं है कि इसने लिखा है या टेम्पलेट बनाया, असल चीज ये है कि जो चैट जीपीटी ने भी वो जो काम नहीं किया, और दीगर दूसरे भी नहीं कर सके, वो इसने मिनट में करके दे दिया। ठीक है। और कमाल की बात ये है कि इसका जो अपना राइटिंग फॉर्मेट है और जो वर्डिंग्स है वो बहुत पावरफुल है। इसने मुझे इंप्रेस किया है। जिस तरीके से इसने उसको समराइज किया, जिस तरह लिखा, ये चीजें तो चैट जीपीटी के अंदर भी इस तरह समराइज नहीं की उसने, ना माइक्रोसॉफ्ट को पायलट नहीं किया, ना किसी और ने किया। सो टूल्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपको कोई काम का टूल मिल जाए और उसके रिजल्ट मिल जाए, तो फिर आपको पता लग जाता है कि आपको इस्तेमाल किसको करना है ज्यादा। अब इससे मैंने उर्दू में भी बातचीत करके देखा, बेहतरीन रहा, और इंग्लिश में भी बातचीत करके देखा, बेहतरीन रहा। साथ में आइडियाज और टिप्स सजेशन भी ये ऐड कर देता है, और ये भी बताता है कि इनको कब कहाँ पे यूज करना है। इसने ये भी बताया मुझे कहाँ पर आपने स्पिरिचुअल वाला पर्सनल इंट्रोडक्शन यूज करना है, पर्सनल स्पिरिचुअल जो है मेरा, यानी आसान अल्फाज में कहाँ पर्सनल वाला रखना है और कहाँ पे प्रोफेशनल वाला रखना है। इसने दो चीजों में स्प्लिट कर दिया उसको कि दिस इज योर पर्सनल ऑन सोशल मीडिया, एंड दैट इज योर प्रोफेशनल ऑन बिजनेस प्लेटफॉर्म लाइक फ्रीलांसिंग वगैरह वगैरह टाइप, क्योंकि वहां पर वो लोग स्पिरिचुअल तो नहीं। लेकिन मजे की बात इसमें एक और चीज कि उसने जो फ्रीलांसिंग की प्रोफेशनल वाली चीजें बताई, इंट्रोडक्शन जो तैयार किया इसने, उसके अंदर भी मेरी पर्सनल वाली स्पिरिचुअल साइड का टच मार दिया, ताकि अगर किसी को उस एरिया में भी हेल्प चाहिए हो सर्विसेज की, तो उसके लिए भी वो मुझसे कांटेक्ट कर सके। इसने उस पर नेले पे दला मार दिया उठाकर। और ये वो चीज थी जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही थी कि यार इसको कैसे समराइज किया जाए, अगर आसान अल्फाज में बात करूं समझाने के लिए, ताकि एक आइडिया दे दूं क्या है। मैं वो तो नहीं दिखाऊंगा मैसेज उसने क्या लिखा है, वो एक तरह से उसका है, क्या कहते हैं, अभी तैयारी उसकी होगी। लेकिन मैं चूंकि एक फौरी तौर पर अपना एक फीडबैक देना चाहता था वीडियो के ऊपर, ताकि अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूं कि भाई आज, बाय द वे, क्या तारीख है, 10 फरवरी है, रात के 3:39 हो रहा है, ठीक है। जाहिर जाहिर सी बात है, फ्रीलांसर तो रातों को काम करते ही हैं। सो इन समरी, मैंने इसको जो प्रोफेशन इंट्रोडक्शन बोला, एक था वो इंट्रोडक्शन इसने बनाया जो मेरा ओरिजिनल होना चाहिए सोशल मीडिया वर्ल्ड के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं हूँ जिशान अरशद, जिशान अरशद क्या काम कर रहा है, जिशान अरशद कौन है, जिशान अरशद के क्या रिजल्ट्स हैं, क्या तजुर्बात है, जो भी कुछ है, उसने उसकी समरी वगैरह सब बना के पूरे प्रोफेशनल तरह, सॉरी नॉट प्रोफेशनल, एक जामे किस्म का तारुफ लिख दिया, जो उर्दू में भी इसने लिखा और इंग्लिश में भी लिखा। वो मेरे सोशल मीडिया में फेसबुक हो, क्योरा हो, लिंक्डइन हो, या कोई भी मेरी इवन वेबसाइट भी हो, वो ऐसा है जो कि मेरा एक प्रोफेशनल जामा तारुफ हो गया, ठीक है। और दूसरा वो हो गया जो मेरे बिजनेस वर्ल्ड के लिए हो गया, यानी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए। और इसके बाद आसानी क्या हो गई कि अब मैं अपने उस वर्ल्ड के ऊपर भी रख सकता हूँ एक चीज, और उस वर्ल्ड के लिए भी रख सकता हूँ एक चीज। सो आपको इसमें बताना है क्या, यही कि भाई इन टूल्स को यूज करो फॉर असिस्टेंस। जहां आपको असिस्ट करना है ना, असिस्ट लेनी है, आप उसे थोड़ा सा इनपुट दोगे और बताओगे, सवालात पूछोगे, ये आपको गाइड करेगा। आप इससे क्वेश्चन करोगे, आपको जवाब देगा। आप इससे मशवरा मांगोगे, आपको मशवरा देगा। आप इससे किसी हदीस के बारे में पूछोगे, ये सही है या क्या है, ये आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। आपके फिंगर टिप्स के ऊपर सब कुछ एक तरह से मौजूद होता है, ठीक है। अब मसला क्या होता है कि पहले के जो लोग थे ना, अब
किसी को किसी से कुछ पूछना था, शहरों में सफर करता था। यार आज फिंगर टिप्स के ऊपर लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, फिर भी मैं देखता हूँ फेसबुक ग्रुपों में जाकर, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, काम कैसे ढूंढे, यूं करें। यार ये सारे सवाल आप मतलब आप इनसे आर्टिफिशियल एआई के बॉट से क्यों नहीं पूछते? मैं इसको ये कह सकता हूँ, एआई असिस्टेंट से क्यों नहीं पूछते? आपका पास असिस्टेंट है ना, आप अपने असिस्टेंट से पूछो, ये आपके मोबाइलों में होने चाहिए स्टोर। आप सारे इंस्टॉल कर लें जितने काम के, चैट जीपीटी कर लो, पायलट कर लो, ये क्या कहते हैं, डीप सीक कर लो, जो जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे। आपको सिर्फ इंटरनेट का बिल तो देना है ना, और एक मोबाइल फोन लेना है। इसके बाद आपको किसने रोका है? भाई उसके बाद मेहनत है, उसके बाद सिर्फ मेहनत है। उसके बाद आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने आपको टेक्निकली एंड स्पिरिचुअली, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दोनों के अंदर पावरफुल बनाओ। यिंग यंग का साइन देखा है ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों, यानी टेक्निकल स्पिरिचुअल, फिजिकल स्पिरिचुअल कुछ भी कहो आसान अल्फाज में, कि भाई आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी पावरफुल होनी चाहिए और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी पावरफुल होनी चाहिए। स्पिरिचुअल के अंदर स्पिरिचुअल स्किल्स और स्पिरिचुअल वर्ल्ड आ जाता है पूरा, और फिजिकल के अंदर सब टेक्निकल और फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सब इधर आ जाता है। जो फिजिकल वर्ल्ड जाहिर है वो, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाहिर नहीं है वो, इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो पावरफुल किस्म के रिजल्ट्स बनते हैं। एक बंदे ने दवा खाई, साथ में दुआ, दवा से असर नहीं हो रहा था, दुआ की, दवा असर करना शुरू हो गई। दुआ प्लस दवा इज इक्वल टू रिजल्ट। ये होता है भैया। समझ में आ गया? अब जाओ इंस्टॉल करो और इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि ये रिजल्ट मुझे इम्प्रेस कर गया है। आई लाइक दैट वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह।